बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शमाइल मंदोखेल है और मैं बलूचिस्तान चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर और हेड ऑफ़ यूनिट काम कर रही हूँ। मैं आपको इस मॉड्यूल में खुशामदीद कहती हूँ। इस मॉड्यूल को सिखाने का हमारा मकसद ये है कि हम आपको कम उम्र बच्चों और बच्चों में निमोनिया के तजवीज़ करदा इलाज के बारे में बताएं। जब भी आपके पास कोई माँ अपना बच्चा लेके आती है जिसको खांसी या सांस लेने में दुश्वारी है, तो आपने उससे ये सवाल पूछने हैं, क्या बच्चे को खांसी है? अगर वो कह रही है मेरे बच्चे को खांसी है, सांस लेने में दुश्वारी है, तो आपने पूछना है कि कितने अरसे से है, क्या 14 दिन से कम है या 14 दिन से ज़्यादा है। फिर आपने देखना है क्या बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट ज़्यादा है या कम है। आपने देखना है कि बच्चे में फास्ट ब्रीदिंग है या नहीं है। 2 माह से लेकर 12 महीने तक बच्चों में फास्ट ब्रीदिंग हम 50 ब्रीथ्स पर मिनट और मोर को फास्ट लेते हैं। 1 साल से लेकर 5 साल तक में हम 40 और मोर को हम फास्ट ब्रीदिंग लेते हैं। फिर आपने देखना है कि चेस्ट इनड्रॉइंग है या नहीं है। चेस्ट इनड्रॉइंग जब बच्चा सांस लेता है तो सीने के जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो अंदर को धंसता है, तो उसको हम चेस्ट इनड्रॉइंग कहते हैं। जब बच्चा बिल्कुल खामोश हो और सांस लेने के साथ एक सख्त आवाज़ आए तो उसको हम स्ट्राइडर कहते हैं। फिर आपने देखना है क्या बच्चे में सांस निकालते हुए कोई आवाज़ आ रही है या नहीं। आपने वीजिंग चेक करनी है इस पेशेंट में। आपने जब ये देख लिए उसके बाद आपने इसको क्लासिफाई करना है। सबसे पहले आप पिंक रो पे चले जाएंगे और वहाँ पे आपने देखना है क्या बच्चे में कोई ख़तरे के अलामात हैं या नहीं। क्या बच्चे निढाल हैं, उसको झटके पड़ रहे हैं, क्या वो हर चीज़ वॉमिट तो नहीं करना। पिंक रो के बाद आपने देखना है अगर आपके बच्चे में जब बच्चा बिल्कुल खामोश है उसमें स्ट्राइडर तो नहीं है। फिर आपने अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल है तो आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है, क्या वो लेस देन 90% है या नहीं। अगर आपके बच्चे में कोई भी ख़तरे के अलामात हैं या बच्चा जब खामोश है उसमें स्ट्राइडर है या ऑक्सीजन सैचुरेशन लेस देन 90% है, फिर आपने उसकी क्लासिफिकेशन सेवियर निमोनिया और वेरी सेवियर डिजीज़ करनी है। उसके बाद अगर बच्चे में चेस्ट इनड्रॉइंग है या फास्ट ब्रीदिंग है तो और कोई ख़तरे के अलामात नहीं है तो आपने उसकी क्लासिफिकेशन एज निमोनिया करनी है। अगर बच्चे में कफ़ है लेकिन ना फास्ट ब्रीदिंग है, ना वीजिंग है, ना चेस्ट इनड्रॉइंग है, तब आपने उसकी क्लासिफिकेशन करनी है कफ और कोल्ड। इस क्लासिफिकेशन का मकसद ये है कि जो सवेयर निमोनिया है उसमें आपने फ़ौरन उस बच्चे में फ़र्स्ट IM या IV एंटीबायोटिक लगा के उसको रेफ़र कर देना है। जो निमोनिया वाला पेशेंट होगा उसमें फ़र्स्ट डोज ओरल अमोक्सिसिलिन दे के फिर आपने माँ को बताना है कि 5 दिन आपने ट्रीटमेंट घर पे किस तरह कंटिन्यू करनी है। और जो कफ़ और कोल्ड है उसमें आपने होम केयर या घर में जो जिस तरह केयर बच्चे की करेंगे वो आपने माँ को सिखाना है और उसका इलाज आपने घर पे करना है। जब आप माँ को सिखाएंगे कि निमोनिया के इलाज आपने घर पे किस तरह करना है, उसके 3 बेसिक उसूल हैं। पहली ये कि आप उसको बताएंगे कि आपने कौन कौन सी दवाइयाँ और कब कब देनी है। दूसरा उसूल ये है कि आप फ़र्स्ट डोज एंटीबायोटिक का बन रहा है, पैरासीटामोल का बन रहा है या ब्रोंकोडायलेटर क्लासिफिकेशन के मुताबिक आप वो उसको करके दिखाएं। तीसरा उसूल ये है कि आप माँ को बोलें कि जिस तरह मैंने किया आप मुझे करके बताओ।